बोले कि राम राम में इतना सख्त है कि वैकुंठ चला के हो। जी जी। तो इसीलिए कहना है कि गुरु निंदा सुन ही जो काना, गुरु की निंदा जो करता है वो घोर पाप के बराबर होता है। गुरु निंदा सुने जो काना, होई पाप को घात समाना। हाँ ठीक है। हाँ, गुरु की निंदा न करना चाहिए। और नहीं कैसे देते हैं, भम भम कि 3 दिन 4 दिन फिर उचने का नाम नहीं लेता। कहते गुरु मानुष कर जानते, चरणामृत को पान, ते न नरके जाएंगे जन्म जन्म। यदि आप किसी को गुरु बनाइए नहीं, गुरु बनाइए तो गुरु मनुष्य नहीं होता, वो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। ऐसा मान करके जो उनकी सेवा पूजा करता है तो उसका कल्याण हो जाता। और जो मनुष्य मानता है, उसमें लिखा ना, जन्म जन्म होय स्वान स्वान। तो हमारा आत्मा जो है तो बिगड़ जाएगी, और जब बिगड़ जाएगी तो हमारी तो बिगड़ जाएगी, परंतु भगवान देख रहा है तो भगवान उसको नरक में या किसी भी उसमें डाल सकता है। आप जितना ही बुरा करोगे उतना बुरा फल पाओगे, जितना भी अच्छा करोगे उतना अच्छा फल पाओगे। सब एक ही अर्थ है कि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे और अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। यही हमारा कहने का महत्व है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कहने का और सलाह देने का प्राप्त है। माने अच्छे कर्म से आपकी गति अच्छी होगी, हाँ, बुरे कर्म से बुरी गति। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। परमहंस श्री गंगाराम दास जी महाराज जी की जय। परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी की जय। परमहंस श्री बेनी माधव दास जी की जय। परमहंस श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी की जय। परमहंस श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी की जय। परमहंस श्री शत्रुघ्न दास जी की जय। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय। आज हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि आप शायद कभी सुने होंगे। आपको हम बार बार कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, पहला राम नाम का जप और दूसरा संत सेवा। राम नाम के जप से क्या होता है और संत सेवा से क्या होता है, ये ध्यान रखो। राम नाम का जप का मूल सूत्र होता है गुरु। और गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो कम से कम 3 घंटा एक आसन पर बैठ करके माला फेरता हो। वैसे सच्चा गुरु तो ये होता है कि जो कम से कम 3 घंटा बैठकर समाधि लगाता हो। लेकिन समाधि वाले गुरु जो का मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि समाधि वाले जो गुरु होते हैं, जो राम नाम, देखो राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। शायद ये विद्या को कोई नहीं जानता है वर्तमान में। साधु भेष में तो कम जानते हैं, अब फक्कड़ भेष, जो फक्कड़ भेष में वो जानते हैं। तो साधु भेष में केवल 2 प्रकार की विद्या जानते हैं कि पैखरी वाणी से राम नाम का जप करते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लोग कीर्तन करते हैं, मुख से भी ओंठों से भी राम नाम जपते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मध्यमा वाणी, जिसको मन से जप कहते हैं, मन से जप करने की प्रक्रिया भी इस समय जो है बहुत कम लोग करते हैं, जबकि मन से जप करने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जो वाणी से जो है सीधा 1000 गुना जो है मन से जप करने का महत्व होता है। मन से एक बार राम नाम लो तो समझो कि जो बैखरी वाणी से हमने जो बैखरी वाणी से 1000 राम नाम हम लिया, वो मध्यमा वाणी से माने मन से एक बार राम नाम लेने का महत्व होता है। इसलिए आप लोग विशेषकर मन से राम नाम जप करने का प्रयास करिए। दूसरी बात क्या है? तीसरा होता है पसंती, जिसको हम लोग कहते हैं श्वासा की जप। श्वासा की जप का महत्व इतना होता है कि बैखरी वाणी से मन का जप जो है 1 लाख, और श्वासा के जप का महत्व जो है सीधा 1, मानी 1 लाख यदि बैखरी वाणी से आप राम नाम का कीर्तन करते हैं। यदि श्वासा से एक बार राम नाम यदि ले लिए तो बैखरी वाणी का 1 लाख राम नाम के बराबर होता है। लेकिन इसकी महिमा वही बताएगा जो सच्चा सद्गुरु होगा, क्योंकि सच्चा सद्गुरु के सिवा इस विद्या को कोई नहीं जानता। तो
इसलिए आप लोग हमेशा सच्चा सद्गुरु को खोजिए। जैसे कि आप लोग ककहरा तो पढ़ते हैं, लेकिन ककहरा पढ़ने का महत्व उतना नहीं है, क्योंकि ककहरा का पढ़ने का महत्व होता है बैखरी वाणी। जैसे बैखरी वाणी को जो राम नाम जप करते हैं और जैसे ककहरा पढ़ते हैं, ये दोनों एक बराबर है। क्यों एक बराबर है? क्योंकि बैखरी वाणी के छोटा सा बच्चा से कहो कि भैया राम राम जप, वो भी राम नाम जप लेगा। लेकिन उसी से कहो कि भैया मन से राम नाम जप करो, तो बच्चा कहेगा मेरे बस का नहीं, क्योंकि उसको मन से राम नाम जप करने में समय लगता है, इसलिए वो राम नाम जप नहीं कर सकता। उसी तरह से ककहरा तो वही ककार, लेकिन वही ककहरा यदि हाई स्कूल इंटर में आप जाएंगे तो वो जो छोटा सा बच्चा वो नहीं कर पाएगा। तो वो जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाला विद्यार्थी वही होगा जो बहुत समय तक वो भजन करेगा या पढ़ेगा। तो उसी तरह से बैखरी वाणी से राम नाम जप करते करते हमको मन से राम नाम का जप करना। तो मन से राम नाम जप करने में कुछ समय लगता है। जैसे हाई स्कूल इंटर माने राम नाम मन से जप करने का मतलब हाई स्कूल इंटर, जो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई पढ़ने के लिए 10 साल लगेगा, उसी तरह से मन से राम नाम जप करने पर 2-4 महीना लग जाते हैं। इसलिए आप लोग मन से राम नाम जप करें। श्वासा से राम नाम जप करने का मतलब पीएचडी पढ़ाई, सब कोई पीएचडी की पढ़ाई तो कर नहीं सकता। कोई शहर में गांव में 1-2 लोग ही पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से श्वासा से सीधा 1 लाख राम नाम श्वासा वाला जप बैखरी वाणी की अपेक्षा 1 लाख राम नाम जप का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोग जो है श्वासा से राम नाम का जप कीजिए। यदि गुरु न मिले तो हमसे बताइए, हम आपको कहीं ना कहीं गुरु का रहस्य बता देंगे, माने गुरु बतला देंगे कहाँ ऐसे गुरु मिलते हैं। क्योंकि ऐसे गुरु माने हजारों लाखों में कोई आपको मिलेगा, क्योंकि ये विद्या बड़ी गूढ़ विद्या, सबको इसका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमेशा आप जो है श्वासा से जो राम नाम का जप करते हैं ऐसे गुरु को खोजो, क्योंकि उसकी महिमा ये है कि 1 लाख राम नाम का महत्व। वो सीधा जो देखो, इसकी गति भी आपको हम बता दें। जो बैखरी वाणी से राम नाम का जप करता है वो दूसरे बैकुंठ जाता है, उसकी आयु जो है 46 करोड़ वर्ष है। जो माने मध्यमा वाणी से राम नाम का जप करता है, जिसको हम मन से कहते हैं, वो जो तीसरे बैकुंठ जो है जाता है। तीसरे बैकुंठ की आयु जो है 72 करोड़ वर्ष है। जो श्वासा से राम नाम का जप करता है वो चतुर्थ बैकुंठ जाता है, उसकी आयु 96 करोड़ वर्ष है। अब तुम ही अनुमान लगा लो कि उसकी महिमा क्या है। तो इस तरह से हमेशा आप जो है देखो, जंगल में रहने से कुछ नहीं मिलेगा, घर में भी रहो चाहे जंगल में रहो, महत्व तो क्या होता भजन और गुरु का होता। जितना उच्च कोटि का गुरु होगा उतना आप जो है उच्च कोटि के पद में जाए, उतना भगवान आपके पास है। इसलिए हमेशा जो है मन से जो राम नाम का जप करते हैं ऐसे गुरु को खोजो। यदि ऐसा गुरु ना भी मिले तो फिर भी सद्गुरु को खोजो, कम से कम जो 3 घंटा राम नाम का जप करता हो, क्योंकि भाई ऐसे संस्कारी सद्गुरु भी हर जगह नहीं मिलते, और तुम भी इतने संस्कारी जीव नहीं हो कि ऐसे संतों को आप खोज सकें। क्योंकि आप जो जब संत सेवा ही नहीं करते हैं तो अच्छा, ऐसे सद्गुरु को वही पाएगा जो अपनी कमाई का 10 साधु सेवा में हर महीना खर्चा करेगा। वैसे तो नियम है कि जो ऐसे संत की जो सेवा, ऐसे संत उसी को मिलते हैं जिनमें अपूर्ण निष्ठा हो, जो कम से कम जो अपनी कमाई का आधा भाग जो है साधु संत की सेवा में करता हो। ऐसे इतनी उदारता जिसमें होती है वही ऐसे संत सद्गुरु को प्राप्त कर सकता है। तो ये विद्या बड़ी दुर्लभ है। तो इसलिए हमेशा आप जो ऐसे सद्गुरु को खोजो। फिर आपको मैंने एक चीज़ और बताया। अब हमारे एक शिष्य है, नाम नहीं बताएंगे, मना किया। अब वो देखियो, उसको वकीली करता है, उसके पास महीना माने डेली वो 3000 रुपया वकीली के माध्यम से करता है। और जबकि वकीली में वो जो है उसके पास केवल सत्य का ही मुकदमा वो लेता है, असत का मुकदमा कभी नहीं लेता। और वो उसके पास जो है सत्य का मुकदमा लेने की वजह से जब वो अपने उसमें बैठता है तो कई लोगों की उसके यहाँ लाइन लग जाती है मुक्किलों की। और वो जो दूसरा व्यक्ति 5000 लेता है वो मुकदमा 500 रुपया में आपको जिता देता है, क्योंकि सारे जज भी उसको जानते हैं।
और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको अपने पैसे से उसका मुकदमा लड़ता है, माने अपना पैसा देकर उसको किराया भाड़ा वापस भेज देता है। यदि कोई कह दिया महाराज जी किराया भाड़ा नहीं बचा तो उसको अपने स्वयं पैसा दे करके अब देखिए 3,000 रुपया में 1,000 रुपया तो 500 रुपया बंदरों को खिला देता है और 500 रुपया उसके पास बड़े बड़े सिद्ध फक्कड़ भेष में आकर के उसको पेट भर जो आटा माने पूड़ी साग या रोटी सब्जी उसको खिलाता है। ऐसी उदारता जिसमें है तो न भगवान दूर है, न भजन दूर है, न सद्गुरु दूर है। लेकिन ऐसी उदारता जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी वही उसी में इतनी उदारता हो सकती है जो अपनी कमाई का माने आधा या 3 हिस्सा में खर्चा, जैसे 3 लाख पाता है 1 लाख रुपया जो साधु संतों में खर्चा कर सके। यदि ऐसी उदारता किसी भक्त में है तो न भगवान दूर है, न सद्गुरु दूर है और न उसको भगवान के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी कृपा जो है किसी बिरले संत में होती, बिरले भक्त में होती है। तो ऐसा, और उसके पास ऐसा भी है रोज उसको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं और कोई भी बात होती है बड़े बड़े भूत प्रेत तंत्र मंत्र वो चुटकी में ठीक कर देता। किसी का भूत भविष्य बताना, कई लोगों को तो अपने आशीर्वाद सरकारी नौकरी भी उसने दे दिया। ऐसे जो है जज को भूत भविष्य सब कुछ बता दिया और जज भी आकर उसके चरणों में गिर गया। ऐसा बहुत कुछ वो जानता है, लेकिन इतनी उदारता उसमें। और रात 2 बजे से लेकर के दिन में 6:30 बजे तक हनुमान जी का वो अनुष्ठान करता है, तब जाके ऐसी सिद्धि, ऐसी जो चमत्कारी शक्तियाँ उसको प्राप्त हुई। अब तुम सोचो कि अरे साधु सेवा करने से क्या, ये साधु सेवा करने का ही फल है। तो इसलिए आप लोग हमेशा साधु सेवा मन वचन कर्म से आप लगेंगे तो आपको मिलेगा। फिर हमारे यहाँ हर महीना भंडारा होता है, भंडारा आप देखते ही हैं। हर महीना राशन वितरण होता है। हर महीना जो है रामचरितमानस का भी कुछ भक्तों की इच्छा होती है तो रामचरितमानस का होता है। इस बार तो हम कंबल भी बांट रहे हैं, कम से कम 100 महात्मा को हम कंबल भी बांट रहे हैं। तो ऐसी सेवा हमारे हर महीना चलती रहती। इसमें यदि आप चाहें तो अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं। जैसे राशन वितरण का जो है खर्चा हम सोच रहे हैं कि एक महात्मा का खर्चा 2100 रुपया होता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में न मिलने की वजह से तो जितना मिलता उतना ही दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी इच्छा है कि हर महीना कम से कम 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 1 किलो कड़ुआ तेल और इनको जो है कुछ ना कुछ 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया इनको विदाई, इतना हर महीना महात्मा को देने का हमारा विचार है। लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में ना कोई भक्त सहयोग कर सकता है, केवल एक भक्त सहयोग करता, बाकी कोई भी सहयोग नहीं देता है। थोड़ी बहुत चुटुर पुटुर में भंडारा में थोड़ी बहुत सहयोग कर देते हैं, बाकी बहुत कम लोग सहयोग करते हैं। अब जब आप लोगों का बताइए, आप लोग ये वीडियो देखने के बावजूद भी अब हमारे ऊपर रति भर आप लोगों का विश्वास नहीं है। यदि थोड़ा भी विश्वास हो जाए, अब समझ लीजिए कि अब हम जो 4-4, 5-5 घंटा की जो समाधि लगाने वाला महात्मा होगा वो क्या साधारण कोई होगा। तो अब लेकिन फिर भी हम अपने को इसलिए प्रकट नहीं करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई भीड़ लगी, इसलिए ज़्यादा अच्छा हम शिष्य बनाते, लेकिन शिष्य उसी को बनाते कम से कम जो 1 लाख रुपया का भंडारा करे। या तो हनुमान जी का जो मंदिर बन रहा है उसमें कम से कम 1 लाख रुपया सहयोग करे, राशन वितरण में सहयोग करे, उसी को हम शिष्य बनाते, अन्यथा हम शिष्य बनाते भी नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी से आपका कल्याण होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम हमेशा कहते हैं कि देखिए ये तो चलो एक दिन, अब हमारे यहाँ अब इस समय जो है 6:15 की पत्थर की जो पहाड़ का पत्थर होता है उस पत्थर की जो है हनुमान जी की मूर्ति बन रही है। अब उसकी कीमत 2 लाख रुपया है, जिसमें 20,000 हमने बयाना जमा कर दिया है, 1,80,000 रुपया और देना है। तो चलो खैर मूर्ति की जैसे तैसे व्यवस्था हो गई है। अब आप लोगों से आग्रह है कि जो हनुमान जी का विशाल मंदिर बने उसमें अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करें, क्योंकि वो मंदिर जो बनेगा उसमें हमारे गुरुदेव जी की मूर्ति पधरेगी और उसमें हमारे जो परमहंस श्री राम मंगलदास जी की बाड़ियाँ हैं, जो 3500 सिद्ध संत देवी देवता, राम जी, किरण जी, विष्णु जी, शंकर जी, हनुमान, दुर्गा, काली, भैरव, जितने देवी देवताओं का नाम आपने या भंडारी की राम कहे सो खूब जय, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पाओ संतो।
जय जय रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और इसमें जैसा पहले भी जो इस यहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ होते रहे वाणियों को हैं, लिखाने में उसी मदद कड़ी करें, में उसको भगवान हम के आपको वैकुंठ पुनः धाम याद में दिला कोई रहे हैं कि लेकिन 3 इसमें पाठ अधिक यहाँ से पर अधिक होते जो हैं। अच्छा, जो इसमें 1 लाख हनुमान चालीसा के ऊपर जो सहयोग और इन जब ये स्मारक बनेगा चालीसा के उसमें जो पाठों है में पत्थर उसकी ऐसा उनका चित्त नाम लगा जो दिया है जाए अंकित कर कि दिया आपको ही 10% फायदा हो जाए, इसमें 51,000 रुपया दे क्योंकि अपना योग नाम जो है चित्त वृत्ति अपने निरोधा, नाम लिखवा सकते हैं। अगर हम और ये जो इसमें है योग कार्य लगा की दें, मूर्ति अपना तैयार हो जाएगी। चित्त लगा जैसे दें, ये तो जो है आपको जो है इसमें तत्काल लाभ है। स्मारक बनेगा। आप लोग चाहें इसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। भी अब जो है खुलने जा रहा है, इसमें जो गौ भक्त हैं, वो भी चाहे तो गौ माता महाराज की जी आप सेवा कौन कौन कर सी सकते दवा हैं। देते, किस किस लोग? इससे भी आप बवासीर है, कैंसर है, कल्याण जी पथरी है, जी और धातु है, जी और वो हार्ट अटैक, जी जी पथरी, जी जी हार्ट अटैक जो है का बीपी जी हाई लो, जी और इसके अलावा जो है चोट-पोट की दवाई तमाम है। जी कैंसर की भी देते हैं? हाँ, कैंसर के देता और हूँ। सफेद स्तन कैंसर हो, चाहे ब्लड का वो क्या कहते हो, पेट का कैंसर हो, चाहे मुंह का कैंसर हो। अच्छा, तीनों प्रकार? हाँ, अच्छा अच्छा। और महाराज जी और काहे दवा देते हैं? इसके अलावा चोट-पोट की तमाम दवाई है। अच्छा, माने कितने प्रकार के रोग की लगभग दवा आपके पास होगी अंदाज? वो से मिल जाएगी आपको जो है करीब 12 प्रकार तक। 12 प्रकार के रोग। चल बहुत अच्छा। तो ये महाराज जी चल बहुत, जय श्री राम जय श्री। जय सिया राम। तो महाराज हमारे संत जी 12 प्रकार के रोगों की दवा देते हैं, जिसमें महाराज जी ने बता दिया। जय श्री राम जय श्री। का से मन 2 लाख में वो हनुमान जी की मूर्ति बन रही है। वो 6.25 बाई 11 की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और वो जो है स्वयं हनुमान जी का कुछ ऐसा संकेत मिला है कि चित्रकूट में मेन रोड में हमारे नाम का जो एक विशाल हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो इसलिए वो मंदिर बनाने की रूपरेखा हमारे पास बन गई। तो नहीं तो हमारे पास पैसा रुपया तो है नहीं, लेकिन आप लोगों जो भी भक्त लोग चाहें वो हनुमान जी के मंदिर में आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक हनुमान जी के कृपा पात्र बन सके। तो यही भी ये इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग मात्रा में इसको भेजें। और अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये मंदिर बनेगा उसमें हमारे जो दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता के जो है बाणियाँ लिखवाए हैं। तो वही बाणियों को जो स्मारक बनाया जाएगा उसमें उन सभी देवी देवताओं की बाणियाँ लिखाई जाएगी। संत मिलन को जाइए तज माया मदमोह, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संत की बड़ी महिमा है। भगवान संत जो है हनुमान जी संतों की सुरक्षा के लिए, संतों की कृपा के लिए, हनुमान जी भी भगवान श्री राम जी वनवास काल में संतों की कृपा के लिए, संतों का भला करने के लिए और पूरी विश्व का कल्याण करने के लिए निकले हैं। संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। महाराज जी थोड़ा दान की महिमा सुनिए। दान सीधे ब्रह्म से मिलाने वाला है। दान एक हरिचंद्र हुए, दानी इतने दानी हुए कि वो अपने परिवार को भी दान कर दिया, अपने को भी दान कर दिया और सीधे जो है झाड़ूदार बन गए। बहुत अच्छे 2 संत आए हैं, उनका जो है आपको दर्शन भी कराएंगे, थोड़ी बहुत सत्संग भी कराएंगे। ये कंबल और झोला में कुछ छोटा मोटा सामान है, और ये कंबल आप लोगों के सहयोग से जो मिल रहा है उसी का हम जो है नित्य निरंतर 1 या 2 जो है डेली वितरण कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। तो इसी तरह जंगल में जितने महात्मा हैं सभी को ये कंबल जो है बाकायदे जो है माने वितरण किया जाएगा, क्योंकि 3 महीना तक ये जो है कंबल हमारे वितरण होते रहेंगे। इस तरह से आप लोगों को बहुत बड़ा भाग है। और कंबल बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और हमारी इच्छा है कि चित्रकूट में जितने महात्मा हैं, वैसे तो महात्मा कम से कम 500 हैं, लेकिन अब पूरे महात्माओं की तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने अधिक से अधिक हो सके जंगल में, लगभग जंगल में तो 200 महात्मा, तो कम से कम आप लोगों का सहयोग मिले। आप लोगों को बहुत भाग से मिलती है, क्योंकि सब जंगल के महात्मा हैं, सब पुण्यशाली महात्मा हैं।
राम नाम ही जपना चाहिए, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा है। जी जी राम से बड़ा नाम। जी जी तो भगवान का भजन करना चाहिए, चलते फिरते जैसे भी बने जी भगवान को जाप करते रहिए। भगवान जी बस जी यही सबसे बड़ा काम। जी जी। महाराज जी, चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए? हमको तो भाई बहुत साल हो गए। कितने हो गए? 14-15 साल हो गए। ये महाराज जी, आपको जो है ये धूनी तापते हुए कितने बरस हो गए? अच्छा अच्छा, 14 साल जी जी। और महाराज, चित्रकूट आपको अच्छा लग रहा है? चित्रकूट तो भगवान सबसे अच्छा वो है, जी धाम है। जी जी। चित्रकूट में ऐसी किसी प्रकार की चिंताएं भी नहीं होती है। भगवान अच्छा, जब अच्छा, भगवान ने स्वयं अपनी चिंताएं काटने के लिए यहाँ निवास किया, जी जी तो भगवान जी तो चित्रकूट चिंता है। जी जी। देखिए, हमारे संत जी जंगल में रहते हैं, इस तरह तपस्या कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री जी। राम नाम ही जपना चाहिए, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा है। जी जी। राम से बड़ा नाम। जी जी। तो भगवान का भजन करना चाहिए, चलते फिरते जैसे भी बने जी भगवान को जाप करते रहिए। भगवान जी बस जी। यही सबसे बड़ा काम। जी जी। महाराज जी, चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए? हमको तो भाई बहुत साल हो गए। कितने हो गए? 14-15 साल हो गए। ये महाराज जी, आपको जो है ये धूनी तापते हुए कितने बरस हो गए? अच्छा अच्छा, 14 साल हो गए। जी जी। और महाराज, चित्रकूट आपको अच्छा लग रहा है? चित्रकूट तो भगवान सबसे अच्छा वो है, जी धाम है। जी जी। चित्रकूट में ऐसी किसी प्रकार की चिंताएं भी नहीं होती है। भगवान अच्छा, जब अच्छा, जब जी। भगवान ने स्वयं अपनी चिंताएं काटने के लिए यहाँ निवास किया, जी जी तो भगवान जी तो चित्रकूट चिंता है। जी जी। देखिए, हमारे संत जी जंगल में रहते हैं, इस तरह तपस्या कर रहे हैं। जय श्री राम, जय सेवा है। अरे राम राम, सही तो है। हाँ महाराज जी, जय श्री राम। तो ऐसे संत जी की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही। अच्छा, तो ये संत जी का ये जो है 4x है। आप थोड़ा सा महाराज संतों की सेवा बहुत करते हैं। हाँ, टाटी घाट जंगलों में बेचारे गरीब साधुओं को सेवा करते हैं मौनी बाबा। हाँ, इस समय हम जो है मानव धर्म यात्रा चैनल के जो महात्मा हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न दास जी। उनके चित्रकूट धाम में, कुटी में, आश्रम में जो नीम करौली वाले सरकार जी हैं, और उनका जो फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम है सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट है। उस फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से या उनके भक्तों की तरफ से, फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है ये जो है राशन वितरण किया गया, झोला वितरण किया गया है, जिसमें जो है आटा है, 5 किलो आटा है, 3-4 किलो। देखिए, हमारे संत जी हैं मंदाकिनी गंगा जी में, देखिए जा रहे हैं और आज आचमन करेंगे। और ऐसे संत जो है चित्रकूट में बहुत सारे संत हैं जो कि डेली मंदाकिनी का स्नान करते हैं, डेली गंगा जी का आचमन करते हैं, जलपान करते हैं। दरस परस मुखमंजन पाना, हरई पाप गो घात समाना, गंगे तो दर्शनान मुक्ति। ऐसे संतों के दर्शन से, ऐसे संतन के दर्शन से जो है, गंगा जी के दर्शन से जो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है गंगा जी का, माने जहाँ से आपको मिला वहीं से आचमन कर लीजिए और मुख से बोलिए गंगे तो दर्शनान मुक्ति। ऐसा कहने मार्ग से गंगा जी की कृपा दया मिलती है। तो ऐसे संत जो है, देखिए चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। इधर से मंदाकिनी आती हैं, देखिए बीहड़ जंगल ही जंगल है। तो ऐसे संत लोग जो है भ्रमण करते रहते हैं नदी के किनारे किनारे। इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना लाइक करो कि हर भक्त तक पहुँच जाए। जय श्री राम।